जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो। कि आज लोग बागों को आंदोलन करने को मजबूर हो रहा। उत्तराखंड खाली इसीलिए हो रहा, आज भी उत्तराखंड में बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। उत्तराखंड की महिलाएं है ना, वो काटने में भी देर नहीं करती, 10 लिए हमने पकड़ना है हाथ में। अब परंतु क्या, शिक्षा और चिकित्सा, 2 कारणों से हमें यहाँ आना पड़ा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम काजू झुंगरा खाएंगे और उत्तराखंड के हक की लड़ाई हम आर पार तक लड़ेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि पहाड़ों में जो मकान है उनमें ताले क्यों लगे हैं? कारण ये ना कि जो हम इस तरह से जो है आंदोलन कर रहे हैं, यही कारण है कि वहाँ रोजगार नहीं दिया आज तक सरकारों ने, जिससे रोजगार के लिए जो है लोगों को, आम जनता को, युवाओं को बाहर जाना पड़ा। और जब रोजगार के लिए बाहर, तो धीरे धीरे वो सब जो है वहीं निवासित हो गए, इसलिए जो है वहाँ ताले लगे हैं। अगर रोजगार सरकार उपलब्ध कराती तो कोई भी ताले लगने का मतलब नहीं होता। इतना अच्छा वातावरण, इतनी अच्छी हवा कहाँ मिल रही, पर मजबूरी है कि उनने सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, शिक्षा के, मैं केवल एक शिक्षा के लिए मैं यहाँ पहुँचा, नहीं तो हमारे घर में इतनी अच्छी सुविधा है तब कि सारी खेती हम घर में करते हैं। परंतु क्या, शिक्षा और चिकित्सा, 2 कारणों से हमें यहाँ आना पड़ा। अब रोजगार की बात है, जब यहाँ में आए तो हमने रोजगार, क्योंकि वहाँ वो रोजगार नहीं किया सकता, इसलिए रोजगार के लिए हमें यहाँ आना पड़ा, इसलिए घर में ताले लगे हुए हैं। अगर और हमारे उत्तराखंड राज्य की मांग इन्हीं बातों को तो लेकर लड़ी हमने कि भाई रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा करवाइए, आम जन की सुविधा। यहाँ आने का कोई मतलब नहीं होता। अपने पहाड़ क्षेत्र के सारे मुख्यमंत्री हुए, लेकिन क्या ऐसा कारण रहा कि कोई सा भी मुख्यमंत्री नहीं लागू कर पाया? देखिए, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा ना कि जो मुख्यमंत्री वो सब जो है प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में रहे कि कल हम प्रधानमंत्री, इसलिए वो जो है विरोध करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी जो एक प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उन्होंने एक बार ये कहा था कि ये उत्तराखंड राज्य नहीं बनना चाहिए। क्यों? अपेक्षा ये थी कि अगर हम एक छोटे प्रदेश के जो है प्रतिनिधित्व करेंगे तो हमें जो है दिल्ली की गद्दी को कैसे पहुंचेंगे हम। तो वही स्थिति सब नेताओं की है, जो चाहता है कि मैं सीधे जो है यहाँ से जो है सारा गोल मोल करके और केंद्र में पहुंच जाऊं। अभी क्या लगता है आपको, भाजपा सरकार की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, ये पूरा कर पाएगी इस मामले? देखिए, आज ये आंदोलन करने की आवश्यकता, अगर पूरा होता तो इस आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बार भाजपा सरकार आ रही है, तीसरी बार भाजपा सरकार आ रही है तो, और दूसरी बात, भाजपा सरकार के बोलते हैं कि उत्तराखंड राज्य हमने बनाया, गैरसैंण अभी तक जो है अस्थायी राजधानी नहीं बन पाई, जबकि मेन मुद्दा गैरसैंण अस्थायी राजधानी किसका था? आंदोलनकारियों का था। और तब भाजपा के जितने नेता थे वो भी कहते थे कि राजधानी, अस्थायी राजधानी गैरसैंण बनेगी। आज 23 साल के युवा उत्तराखंड परिसीमन नहीं हो पाया, परिसीमन नहीं हो पाया। किसके कार्यकाल का कारण है? भाजपा हमारी जो सरकार है, पहली सरकार उनकी थी, तीसरी सरकार उनकी बनी, 5वीं 6ठी सरकार उनकी बनी, तो ये किसका कारण है? यही कारण है कि आज लोग बागों को आंदोलन करने को मजबूर हो रहा। उत्तराखंड खाली इसीलिए हो रहा, आज भी उत्तराखंड में बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, वहाँ जल जमीन पर जो उत्तराखंडियों का अधिकार हो, मूल निवास 1950 का हो, और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून हो, तो उत्तराखंड फिर वही उत्तराखंड सशक्त हो जाएगा, वही फलीभूत हो जाएगा, वही जग जाएगा जो पहले था। तो अधिकारों से संबंधित है, जिनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इन मांगों पर कुछ पर इस ज्ञापन को पढ़ते हुए यह ज्ञात हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी आश्वासन दिया था और आंदोलनकारियों का कहना है कि अब तक उसको पूरा नहीं किया गया है। पुनः जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इन्होंने ज्ञापन जो है माननीय संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की के कार्यालय के माध्यम से मुझ नायब तहसीलदार को प्रस्तुत किया है और मैं इस ज्ञापन को माननीय संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। यही इन लोगों की मांग है। आप क्या कहेंगे, आज आंदोलन में बैठे थे अभी? हम अपनी आंदोलन की जो मांगे हैं, जो पूरा महिला मोर्चा साथ में है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, जिस मांग के लिए हम बैठे हैं। हम बार बार इतने ठंड में बैठे हैं, यहाँ लोग अपने घर में हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम यहाँ ठंड में बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं। जो अभी ज्ञापन सौंपा है, बार बार ऐसे नहीं सौंपा जाएगा। ये ज्ञापन जो आज सौंप रखा है, इसका पूरा क्लियर और नतीजा आना चाहिए।
हमारे आप क्या कहेंगे आज पहुंचे थे? हमारा तो सतत प्रयास यही है कि जो हमारी ये मांगे आज हमने प्रस्ताव दिया उनको वो पूरी हो। यहाँ से पहले देहरादून में गए थे? हाँ, देहरादून भी गए हम। मांग यही मांग थी हमारी, वहाँ भी नहीं चिंगारी है वाला नारा लगाया था हमने कि फूल नहीं चिंगारी है, क्वादा जंगर खाएंगे, अपनी मांगे पूरी करेंगे। यानी कौदा चिंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड को मांगा जरूर लेंगे, हमारी मांगे, हमको हमारी मांगे चाहिए, भू कानून। कादू जुगरा खाएंगे, उत्तराखंड बचाएंगे, कादू जुगरा खाएंगे, उत्तराखंड बचाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कौदा चिंगोरा खाएंगे? देखो क्वादू जुगरा जो पहाड़ में जो हमारा जो एक तरह की अन्न उगता है, मंडवा उगता है, उसे खा के पहले पहाड़ के हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने अपने जीवन को गुजारा और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को पहाड़ जैसा कठोर बनाया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम कादू जुगरा खाएंगे और उत्तराखंड की हक की लड़ाई हम आर पार तक लड़ेंगे। जी आप भी पहुंचे धरने पे, क्या आंदोलन ये उठ रहा है, कहाँ तक पहुंचा? ये आंदोलन अभी तो शुरुआत है और जिस तरह हम लोगों ने उत्तराखंड बचाने के लिए आंदोलन चलाया था, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने वादा करा 2021 में खटीमा में, उस वादे में अगर ये कायम नहीं होते हैं तो मुझे तो लगता है जो आंदोलन हमारा अभी छिड़ रहा है, अभी आज 13 जिलों में हमारे आंदोलन चला है, 13 जिलों में। अभी 15 तारीख को उतरने का मेला बागेश्वर में लगने वाला, उसमें बहुत तगड़ी हमारी रैली होने वाली है और उससे पहले हमारी हल्द्वानी है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मान जाए, वो भी एक आंदोलनकारी है ना, वो भी उत्तराखंडी है, सबसे पहले एक उत्तराखंडी है, आंदोलनकारी है, और उसके बाद जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ अब ये लास्ट ही होके रहेगा, अब ये रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। भू कानून हमें चाहिए, जो बाहर के लोगों ने यहाँ पे कब्जा करके उन्हें यहाँ से हमें भगाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह पता है, जो हमारी उत्तराखंड की महिलाएं हैं ना, वो काटने में भी देर नहीं करती, दासुले हमने पकड़ना है हाथ में। अब दराती जो होती घास काटने वाली ना, वो जिस दिन उत्तराखंड की महिलाओं के हाथ में आ गया ना, उस दिन मैं कह रही हूँ कोई भी यहाँ बचने वाला नहीं, जो बाहर के लोग हैं वो खुद ही भाग जाएंगे। इसलिए मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे भू कानून है 1950, वो जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी को लागू कर देना चाहिए। इसी में उनकी भलाई है। जय भारत, जय उत्तराखंड। चौहान जी, अभी देहरादून में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, फिर भी क्या मांग कहाँ तक पहुँच पाई है? देखो मांग लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार इस पर मंथन कर रही है और हमें लगता है कि हमारे जो ये मांगे हैं ये पूर्ण होगी। हमें पूर्ण आशा है कि मुख्यमंत्री जी से पूरा करेंगे। पहुंची थी, आपने देखा नहीं मुझे, मैं पहुंची थी। सक्रिय आंदोलनकारी है हम लोग, सक्रिय आंदोलनकारी थी मैं सबसे पहले आगे जाने में। और हम जब हम वहाँ पर थे, पुणे में थे, सरकार हम उससे हैं आर्मी से, लेकिन हमने पूरी योग्यता निभाई है। आज इस ठंड में आने का कारण ये है कि हमने ये आंदोलन बंद नहीं करना है, अपने भू कानून लागू करने हैं, हमारे जो वंचित आंदोलनकारी है उनको अधिकार दिलाने हैं, और जो ये अस्थायी प्रमाण पत्र भू कानून 1950 वो लागू करवाना है। इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं और हम रोज आते रहेंगे। इनकी बात करें ना, पहाड़ से पलायन हो रहा है, उसको कैसे क्यों नहीं रोक पा रहे? वो इसीलिए वो हम लोग रोकेंगे, लेकिन रोके कैसे? वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। हमारी एक बस चलती थी, आज कितनी चल रही है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम आ गए हैं पलायन करके। लेकिन रोकेंगे उसको, क्यों नहीं रोकेंगे? जब ये हमारी सारी मांगें पूरी होगी तो वहाँ भी रुकावट होगी। जब यहाँ पर नहीं सुन रहे कोई, मुख्यमंत्री तो अपने पहाड़ क्षेत्र से हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के बिल्कुल हैं, सुनेंगे। वो भी धीरे धीरे सुनेंगे, उनके दिमागों में भी बात आएगी। वो हमारे संघर्ष को कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम उनसे यही चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करो और भू कानून लागू करो। वंचित आंदोलनकारियों को आंदोलनकारी का एक कार्ड दो, एक पेंशन दो, एक जैसी पेंशन होनी चाहिए, किसी को ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप सभी के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर सरकार को सजग किया जाता है। हमारी जो आज धरना देने का मुख्य उद्देश्य, हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू होना चाहिए, जो कि यहाँ की ज़मीनों को खुर्द यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार छीना जा रहा है। दूसरा, उत्तराखंड में सख्त भू कानून हिमाचल प्रदेश की तरह होना चाहिए।
एक सीमित अवधि होनी चाहिए कि कितना कौन खरीद सकता है, जो 2009 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री खंडू जी द्वारा तय किया गया था। तीसरा, उत्तराखंड राज्य के लिए जिन आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी, उन आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के संबंध में आज के जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पहले कार्यकाल 1 सितंबर 2021 में घोषणा की थी कि शीघ्र चिन्हीकरण किया जाएगा, और बार बार हर मंच से घोषणा कि हम व्यक्तिगत भी कई बार उनसे मिले और उन्होंने कहा शीघ्र चिन्हीकरण का हमें आश्वासन दिया, एक समान पेंशन का आश्वासन दिया। जबकि 2 अक्टूबर 2023 रामपुर तिराहा शहीद स्मारक भी उन्होंने एक समान पेंशन, शीघ्र चिन्हीकरण और 10% अक्षधिज आरक्षण शीघ्र लागू करने का आश्वासन दिया था। और आज 2 अक्टूबर से जनवरी 2024 आने वाली है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं है। भूल कानून के संबंध में, मूल निवास के संबंध में, अक्षधिज आरक्षण के संबंध में कमेटी का खेल खेला जाए, जो अब किसी भी इसमें बर्दाश्त नहीं होगा। और बेरोजगारी से त्रस्त एक बहन सुनीता ठाकुर जो उधम सिंह नगर की है, वो कल अपनी 1 जनवरी को उसने घोषणा की वो सरकार से त्रस्त होकर बेरोजगारी से अपनी ये जीवन लीला समाप्त कर देंगे। हम मुख्यमंत्री से शीघ्र उसके समस्या के समाधान की बात करते हैं कि वो शीघ्र उसकी समस्या का समाधान करें और आंदोलनकारियों के और उत्तराखंड के हित में जिन मांगों पर धरना दिया जाए, जो लगातार 2010 से लगातार चल रहा है, उस पर शीघ्र कार्यवाही करें। सरकार कह रही है उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है, केंद्र सरकार उत्तराखंड में विशेष बजट दे रही है, विकास हो रहा है और बड़ी बड़ी सड़कें बना जा रही है, परियोजनाएं चल रही है, यहाँ तक कि जो है बड़े बड़े और कार्य विकास हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि सरकार छीन रही है, तो सरकार क्यों नहीं आंदोलनकारियों की आवाज को प्रमुखता दे रही है? ऐसा है, सरकार केंद्र से कितना बड़ा बजट भी आ रहा है। सरकार की घोषणा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम विकास पहुंचाएंगे। आज अंतिम छोर के व्यक्ति को अगर विकास नहीं हो रहा है तो ये किसकी निष्क्रियता? सरकार की निष्क्रियता। घोषणा करके सारे कार्य नहीं होते। मैं यहाँ पे घोषणा कर रहा हूँ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर वो ग्राउंड में तो नहीं हो रहा ना। तो ऐसी घोषणा चाहिए हमें, तो अंतिम व्यक्ति तक जो है विकास की लौ चाहिए, विकास चाहिए। सरकार जो घोषणा और धरातल तक के बीच का जो सफर है, बहुत अंतर है, उसमें जो है बहुत अंतर है। आंदोलन का चिन्हीकरण की जहाँ तक बात है कि यही इसी में जो है ये अंतर देख लीजिए आप, कुछ चिन्हित हो गए, अधिकतर आज जो है चिन्हीकरण से वंचित हैं। पेंशन में असमान, कहीं 20,000 रुपये पेंशन दे, कहीं 15,000, कहीं 10,000, कहीं 4,500 पेंशन मिल रही है। ये कौन सी समानता है? भू कानून में आप जगह जगह जो है जमीनें जो है बिक चुकी हैं उत्तराखंड की। जंगलों पर जो है स्वयं आपने ये भी देखा होगा कि एक उत्तराखंड के डीजीपी रहे, उन्होंने जंगलात की जमीन को अपने नाम करवा दिया। नौकरियों में आप देखिए बाहरी लोगों को, बाहरी प्रदेशों के हजारों युवा जो है यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कहाँ से लग रहे हैं? ये सब फर्जी काम नेता और अधिकारियों के मिलीभगत से हो रहा है। इस पर शीघ्र अंकुश लगना चाहिए। उत्तराखंड के मूल निवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, सख्त भू कानून होना चाहिए, आंदोलनकारियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो जानकारी बहुत अच्छी है आपके लिए खास। फिर से मिलेंगे हम आपके बीच में राही के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।